अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से हो गए। तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने अपना वाइंड अप किया था क्वेश्चन नंबर 24 पे। फर्दर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़, नीचे ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। आपने इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली होता है, ठीक है, नेगेटिव टर्म्स और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अपनी इंफॉर्मेशन में से रिजॉल्व करना है, ठीक है। नेगेटिव र्यूमर्स और कॉन्सिक्वेंसेज को अपने इंफॉर्मेशन से निकाल देना मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास पहला ऑप्शन सही लग रहा है हमें इस थ्योरी के थ्रू, और दूसरा ऑप्शन कंसीलमेंट भी इंक्लूड होती है, फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आल्सो अनएथिकल भी होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से तीनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट लग रहे हैं, हम लोग डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट आ जाते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन, ठीक है। फिर हमें ऑप्शन दे दिए, ठीक है। सिलेक्टिव परसेप्शन होता है क्या है बेसिकली, परसेप्शन, सिलेक्टिव परसेप्शन वो चीज़ होती है कि सेल्फ परसेप्शन क्या है, आप क्या चाहते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस बात को आप डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सब कॉन्शियस माइंड सब्जेक्टिवली डिसाइड, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है जो सब कॉन्शियस माइंड हो गया, ठीक है, सब्जेक्टिवली डिसाइड कर लेगा कि आप क्या चाहते हैं। आपका माइंड डायरेक्टली डिसाइड करेगा कि आप क्या चाहते हैं। सिम्पली कंसिडर इररेलेवेंट एंड इग्नोर्ड एंड रिजेक्टेड, मतलब कॉजेज ऑफ कम्युनिकेशन स्टिमुली, ठीक है। तो बेसिकली इररेलेवेंट होते हैं, ठीक है, इग्नोर्ड मोस्टली कर दिए जाते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन में, ठीक है, क्योंकि सिलेक्टिव परसेप्शन में सेल्फ पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं, जो आप चाहते हैं आप वही करेंगे, ठीक है। एथिक्स आर कंप्रोमाइज़, ठीक है, एथिक्स को भी कंप्रोमाइज़ किया जाता है। तो इस वजह से हम लोग डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। आफ्टर दैट आ जाते हैं सेमनेटिक नॉइस, ठीक है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था सेमनेटिक नॉइस होता है, ठीक है, वो नॉइस जो टेक्निकल एंड जार्गन वर्ड्स के थ्रू हो, ठीक है, या कम्प्लेक्स वर्ड्स के थ्रू हो, या कहीं बैकग्राउंड लैंग्वेज चेंज हो, तो इन दैट केस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरी दी हुई है जार्गन एंड कम्प्लेक्स वर्ड्स, ठीक है, मीन्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह। तो हम लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ना हमारे पास साइकोलॉजिकल नॉइस होगा सेमनेटिक, और ना ही हमारे पास साइकोलॉजिकल नॉइस है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट आ जाते हैं व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉइस इन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हमसे यहाँ से नॉइस के करेक्टरिस्टिक्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो तीनों पढ़ लेंगे, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस ऑफ वेज इंटरफेरेंस आप पढ़ेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट है क्योंकि डिस्टर्बेंस है, ठीक है। रिड्यूस द अफेक्टनेस ऑफ कॉजेज और कन्फ्यूजन और अफेक्ट द क्लैरिटी ऑफ मैसेज बीइंग ट्रांसमिटेड, ठीक है। ये ऑप्शन भी हमारा सही है, ठीक है, दूसरे वाला, क्योंकि ज़री से बात है मैसेज को ट्रांसमिट होने में डिफ़िकल्टी होगी। आफ्टर दैट आ जाए कम्स इन फ्रंट फ्रॉम ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, कम्स इन फ्रॉम इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस होगी, तो हम लोग सी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। इस वजह से हम लोगों के पास तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, हम लोग डी को सिलेक्ट कर लें। ए बी एंड सी हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट है। आफ्टर दैट आ जाता है फिजिकल नॉइस, ठीक है। फिजिकल नॉइस तो डायरेक्टली पढ़ने से भी समझ आता है कि वो नॉइस जो एक्सटर्नली आपकी कम्युनिकेशन को या आपके मैसेज को डिस्टर्ब कर रहा हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। तो आप आफ्टर दैट आ जाते हैं हम लोग फिजिकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नॉइस, ठीक है। साइकोलॉजिकल नॉइस बेसिकल होता है, ठीक है, वो प्रॉब्लम जो आपको इंटरनली हो रही हो, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन वगैरह, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम को साइकोलॉजिकल नॉइस में इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल नॉइस में यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन होगा, ठीक है, और ये कि अब साइकोलॉजिकल नॉइस में आप ये भी इंक्लूड करें कि डिफरेंट रिसीवर का माइंड सेटअप डिफरेंट होगा, हर किसी का ऑब्ज़र्व करने का वे डिफरेंट होगा। तो इन ऑब्जर्वेशन के केस में हम लोग यहाँ पे बी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इज मैनर इन विच रिसीवर प्रोसेस इंटरप्रेट दी मैसेज, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे पास सही होगा अगर हम लोग थ्योरेटिकली इसको देखा जाए तो। फिर आफ्टर दैट हमारे पास दोबारा आ गया सेमनेटिक नॉइस, ठीक है। तो वो टेक्निकल एंड जार्गन वर्ड्स, और मैंने आपको ऊपर बताया कि डिफरेंस इन लैंग्वेज एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों के पास कोई सेमनेटिक कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई नॉइस नहीं होता, ठीक है। डिफरेंस इन मैनर्स रिसीवर, तो ये तो फिर हमारे पास साइकोलॉजिकल आ जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी सही लग रहा है, तो उस सॉरी सी ऑप्शन सही लग रहा है, तो हम लोग सी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाते हैं मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप यहाँ से एक दफ़ा
इसको केयरफुली रीडिंग करेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि नॉन यहाँ पे जो तीनों पॉइंट्स हमारे पास केयरफुली दिए हैं नॉन वर्बल के यहाँ पे बेनिफिट्स बताए हुए हैं। तो इस वजह से हम लोग डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ए बी एंड सी तीनों हमारे पास करेक्ट हैं। आफ्टर दैट आ जाता है हमारे पास आइडेंटिफाई द मीडियम मोस्ट सूटेबल फॉर क्विक इनएक्सपेंसिव इफेक्टिव एंड रिलायबल कम्युनिकेशन। सबसे फास्ट मीडियम कौन सा है? तो सब जहरी सी बात है फेस टू फेस, जब आप आमने सामने कम्युनिकेशन करें तो उससे अच्छा तो और इनएक्सपेंसिव भी है, क्विक भी है, एक्टिव भी है, इमीडिएट फीडबैक भी आपको उसमें मिल जाता है। तो इस वजह से हम लोग बी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट आ जाता है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जहरी सी बात है जो आपने एक दफ़ा बोल दिया कभी रिवर्स नहीं हो सकता। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, वर्ड्स वंस हैज़ बीन सेड कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, ये भी बात सही है। उस आफ्टर दैट याद देता है एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मैसेज कैन सब्सिक्वेंटली टू बी मिटिगेटेड। जहरी सी बात है, तो जब आप कोई बात इन केस कर जाते हैं, ठीक है, जो बात अप्रोप्रिएट नहीं होती तो उस बात को रिवर्स करने के भी तो कोई तरीके होते होंगे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन वो बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा इम्पोजिंग ओब्लिगेशन ऑन दी सेंडर्स टू एक्सरसाइज केयर। ठीक है, मीन्स आप रिवर्स करने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जिनसे वो जो आप गलती से बोल गए हैं या कोई इस टाइप की बात बोल गए हैं वो इमीडिएट रिवर्स हो जाए। तो इस वजह से हम लोग डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी ए बी एंड सी तीन ऑप्शन हमारे पास दिखा रहे हैं। तो हम लोग डी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 35 पे, विच स्टेटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशंस वन कैन नॉट बी कम्युनिकेट। ठीक है, तो वो मतलब कि कोई भी हमारे पास कम्युनिकेशन के बगैर नहीं रह सकता। अगले पे आ जाते हैं इट रिफर्स टू द फैक्ट दैट इंडिविजुअल्स कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड विदाउट द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन में ये है कि कोई भी बंदा कम्युनिकेशन किए बगैर नहीं रह सकता, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था। ठीक है, आफ्टर दैट आ जाता है एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज कैन सब्सिक्वेंटली बी समवट मिटिगेटेड। ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में। ठीक है, तो जहरी सी बात है हमारे पास पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। ठीक है, कि कोई भी कम्युनिकेशन किए बगैर नहीं रह सकता। तो इस वजह से हम लोग डायरेक्टली ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट आ जाते हैं हमारे पास मार्क द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर द कंटेंट एंड रिलेशनशिप्स डायमेंशंस ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को बुक की स्टेटमेंट एस दी है। आप बी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, आप बी ऑप्शन पढ़ें। ठीक है, एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज कैन अनसब्सटेंटली मट बी समवट मिटिगेटेड। ठीक है, तो ये भी हम लोग नहीं इंक्लूड करें क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है। तो हम लोग ये थ्योरी पढ़ लेंगे, रिलेशनशिप डायमेंशन एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज इन टर्म्स ऑफ फैमिली टाइज स्टेटस एंड द नेचर ऑफ एसोसिएशन विच should be kept in perceptive for understanding of the implications of the message। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये भी पढ़ के बता दिया, बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ज़री सी बात है हमारे पास है कंटेंट एंड रिलेशनशिप्स डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हमारे पास एक एक्सियम है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो आफ्टर दैट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। पैरा लैंग्वेज क्या होती है? पैरा लैंग्वेज तो नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली देखे बगैर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में ए ऑप्शन। ऑप्शन बेसिकली देखा जाए तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी पैरा लैंग्वेज इंक्लूड करती है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने आप लोगों को डायरेक्टली आंसर बता दिया। ठीक है, कभी भी आप ऐसा मत कीजिए कि जो आपको ऑप्शन दिया है उसको डायरेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे तो हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं बुक का, तो तब मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होगा कि ए ऑप्शन भी बन सकते हैं इसका, बट आप ट्राई करें आगे फर्दर ऑप्शंस को पढ़ना है। ठीक है, स्पीड, टोन, वॉल्यूम, वॉइस वेरिएशंस ये भी पैरा लैंग्वेज में इंक्लूड होती हैं। वोकलाइजेशंस मेड इन, क्राइंग, विस्परिंग, मॉर्निंग एंड ये ऑल जो हमारे पास ऑप्शंस हैं हमारे पास सब के सब पैरा लैंग्वेज में इंक्लूड होते हैं। तो इस वजह से आप ऑल ऑफ द अबव सेलेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, और देन इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर में आपको बता देंगे आगे। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो होप्स हो आप लोग कमेंट्स में पूछ लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए।